नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। रंजीत के GORS बनाम शीबा 2024 INSC 773। यह मामला एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है जिसमें पार्टीशन डिक्री बंटवारे के आदेश को लागू करने में समय सीमा लिमिटेशन और पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी यानी मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर बड़ा फैसला दिया गया है। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना बंटवारे का केस चल रहा है या किसी ने मुकदमे के दौरान आपकी संपत्ति खरीदी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए इस केस की कहानी शुरू करते हैं। मामला केरल का है। 1956 में पद्माक्षी नाम की महिला ने अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया। यह संपत्ति पहले अयापन नाम के व्यक्ति की थी जिनके 8 बच्चों ने इसे विरासत में पाया। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस संपत्ति पर मोर्टगेज और ट्रांसफर को लेकर झगड़ा होने लगा। 1958 में अदालत ने बंटवारे का प्रारंभिक आदेश प्रीलिमिनरी डिक्री जारी किया और 1970 में अंतिम आदेश फाइनल डिक्री आया। मगर दिक्कत ये थी कि अदालत का आदेश तो आ गया लेकिन संपत्ति पर कब्जा दिलाने में 21 साल की देरी हो गई, यानी 1991 में इसे लागू किया गया और 1994 में वादी प्लेंटिफ को संपत्ति का कब्जा मिला। अब यहाँ पर रघुत्मन नाम के व्यक्ति की एंट्री हुई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदी थी और उन्हें भी इस संपत्ति में अधिकार है। उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि पार्टीशन डिक्री लागू करने की समय सीमा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुकी थी, इसलिए फैसला अवैध है। अब देखते हैं कि यह मामला अलग अलग अदालतों में कैसे आगे बढ़ा। ट्रायल कोर्ट 1956 से 1970। अदालत ने फैसला दिया कि पद्माक्षी को संपत्ति में उनका हिस्सा मिलना चाहिए और 1970 में फाइनल डिक्री जारी की गई। एग्जीक्यूशन कोर्ट 1995। रघुत्मन ने दावा किया कि उन्हें कब्जा वापस मिलना चाहिए और वादी को नुकसान भरपाई देनी चाहिए, मगर अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। केरल हाई कोर्ट 2011। हाई कोर्ट ने कहा कि डिक्री लागू करने की समय सीमा लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी और रघुत्मन के पास इस संपत्ति पर दावा करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने मामला फिर से ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट 2024। अपीलकर्ताओं रंजीत के GORS ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रघुत्मन सिर्फ एक पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी हैं, यानी उन्होंने मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदी थी, इसलिए उनका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं बनता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजने का आदेश दिया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। चलिए इसे 2 बड़े मुद्दों में समझते हैं। एक,
क्या पार्टीशन डिक्री का एग्जीक्यूशन समय सीमा के बाहर था? कानून के मुताबिक आर्टिकल 136 के तहत कोई भी डिक्री लागू करने के लिए 12 साल की सीमा होती है। इस मामले में 1970 की डिक्री को 1991 में लागू किया गया, यानी 21 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को पहले ये तय करना होगा कि क्या यह वाकई समय सीमा के बाहर था। 2. क्या पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी को संपत्ति का दावा करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी यानी मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति भी ऑर्डर 21 रूल 99 सीपीसी के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। यानी रघुत्मन भले ही बाद में आए, मगर उनके पास अपना दावा करने का अधिकार था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए और इसीलिए इसे ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी यानी मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति के पास भी अपना दावा करने का अधिकार होता है। पार्टीशन डिक्री लागू करने के लिए 12 साल की समय सीमा होती है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद है तो उसका समय पर निपटारा करना बहुत जरूरी है, वरना लंबी कानूनी लड़ाई में फंस सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि रघुत्मन का दावा सही था या फिर कोर्ट को उसे खारिज कर देना चाहिए था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक और नए केस विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।